हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सोचा आज मैं आपके साथ इस टी का रिव्यू शेयर करती हूँ। ये वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक टी है, हर्बल टी है। आप इसको मतलब वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि ये मैंने यूज़ की और इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने टी जो है ये इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी, मैंने किसी को यूज़ करते हुए देखा था। मैंने सोचा चलें मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। बट मैं इस तरह करती नहीं हूँ कि जो देखा हुआ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मैंने ये दराज पे भी इसके बहुत अच्छे रिव्यू देखे। जब मैंने वहाँ पे सर्च किया जाकर तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिव्यू मिले और इनकी आई थिंक शायद वेबसाइट भी थी या इनकी अपनी इंस्टाग्राम पेज भी था, उनका था या किसी ने इनको मतलब यूज़ किया था, उन्होंने डाला था। मैंने इतना गौर नहीं किया था। बस मुझे ये था कि मेरा थोड़ा वेट कम हो जाए। वेट इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मुझे था मैं थोड़ी स्मार्ट हो जाऊँ। बस मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था। मैंने ये मैंने कभी इस्तेमाल किया, अब मैं आपके साथ इसका रिव्यू दे रही हूँ। ये मैंने सर्दियों में इस्तेमाल किए, गर्मियों में नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में गर्म चीज़ें भी होती हैं, तो बेहतर यही कि सर्दियों में इस्तेमाल की जाए। तो मैंने कहा चलें फ़र्स्ट ट्रायल जो है मैं सर्दियों से रहती हूँ, क्योंकि गर्म चीज़ों से आपका बीपी भी हाई हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर बीपी हाई भी होगा तो सर्दियों में पता चल जाएगा, वो संभालना ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा कि आप गर्मी में कोई तजुर्बा करें तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इनकी सारी मालूमात मैंने डिटेल ले ली थी, तो मुझे ट्रस्ट आ गया था कि ये सही लग रही थी मुझे। मैंने कहा चलें अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने ये दराज से मंगवाया था और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। अभी इसके अंदर फिर आस्ता आस्ता गर्मियाँ शुरू हो गई। कराची का वेदर वैसे भी बहुत गर्म है इस दफ़ा, अब जाके कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है, तो काफ़ी गर्म हो गया था। तो मैंने इसमें अभी पड़ी हुई हैं और मैंने कहा था चले मैं इस पर रिव्यू दे ही दूँ। तो आज मैंने सोचा इस पर रिव्यू देती हूँ। इसका नाम है बिया डिटॉक्स। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, दराज पे मैंने इसका ऑर्डर किया। कम से कम ये कोई मुझे 3-4 दिन बाद ही ये मिल गया था। और इसकी जो प्राइस है वो है, इसकी प्राइस ये देखिए पीछे मेंशन है, आपको नज़र आ रही होगी। एक्सपायरी डेट तो इसकी है 31/26। अभी इसमें काफ़ी टाइम है और प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। इसका नेट वेट जो है 40 ग्राम्स है और 650 इसकी प्राइस है। और इसी प्राइस में मुझे मिली है विद डिलीवरी चार्जेस। इसके यही मतलब इसी के अंदर ही सब कुछ शामिल था। अलग से उन्होंने मुझसे इसके पैसे नहीं लिए। सही है। सफारी फूड्स वालों की है और इनसाइड दिल्ली गेट मुल्तान, मेड इन मुल्तान, यानी ये मुल्तान की है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं, मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं ये यूज़ करूं, फिर उसके बाद मैं इसके मतलब मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो फिर मैं दूसरा पैक मंगवाऊंगी। फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लेमन ग्रास जो होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे आपका वेट जो है बहुत जल्दी डाउन होता है। और एक बात और मैं बताती चलूँ इसके साथ साथ, समझें ये एक तरह से मेरी वेट लॉस टिप कह लें या वेट लॉस जर्नी की वीडियो कह लें, जो भी कह लें, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मतलब इस टिप का रिव्यू भी दे रही हूँ और ये भी साथ में बता रही हूँ कि वेट लॉस आप किस तरह कर सकते हैं। मैंने देखें जी सिर्फ यही यूज़ नहीं की, मैंने इसके साथ योगा भी स्टार्ट किया, क्योंकि योगा मैंने कंप्लीट सीखा हुआ है, योगा मुझे आता है। मैंने योगा भी स्टार्ट किया, मैंने योगा किया। और उसके साथ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ वाली होती हैं, उनको मैंने छोड़ा, अपनी खाने पे कंट्रोल किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, यानी कि खाना जो होता है मैंने वो अपना चेंज किया। सबसे पहले शुगर का इंटेक मैंने बंद किया, क्योंकि शुगर का इंटेक जब आप बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपका वेट खुद ब खुद लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन शुगर भी मैं कहूँगी बॉडी के लिए ज़रूरी है। गर्मी में ये सब कुछ करना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको पसीना आता है और उसमें आपका मतलब शुगर लेवल भी डाउन होता है, आपका बीपी भी डाउन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो ये सारे काम जो हैं सर्दियों में बड़ी आसानी से होते हैं, लेकिन उसका असर जो है आस्ता आस्ता आपको जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको बहुत अच्छा मिलता है।
यानी गर्मियों में आपका ना वेट एकदम तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ अब ऐसे ही हुआ है। योगा तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इस टी को स्टॉप किया हुआ है। हो सकता है कि मैं अब इसको दोबारा से कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यहाँ पे जुलाई में वेदर कुछ अच्छा हो जाता है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। इसको लेने का तरीका ये है कि आप मतलब रात के खाने के बाद या फिर आप फास्टिंग में सुबह सुबह उठ के पिएँ इसको खाली पेट, और उसके आधा घंटे बाद या पौन घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट करें। ये करें, या तो फिर आप एक काम करें, रात का खाना खाएं, खाने के बाद आपने ये टी इस्तेमाल करनी है। गर्म पानी करना है, उसके अंदर उसको इस टी को डालना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की है। ये देखिए, ये इस टाइप की है। ये पैक है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपने डालनी, इसके अंदर सारी चीज़ें ये हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। तो अब मैं ये इसको ओपन कर लिया है। अब मैं इसको कल इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगी, वरना ये ख़राब हो जाती। मेरे पास सिर्फ जो बची हुई हैं वो सिर्फ 3 बची हैं, बाकी जो है वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एक तो मैं कल यूज़ कर लूँगी, और इसको मैं मतलब डिनर के बाद ही मैंने इसको यूज़ किए। और योगा भी जो है मैं वो सोने से पहले ही करती हूँ, या कोशिश करती हूँ सोने से पहले करूँ, मतलब खाने के फ़ौरन बाद नहीं। योगा भी हमेशा जो होता है वो खाने के 2 या 3 घंटे बाद होता है, फ़ौरन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता और आपको नुकसान दे सकता है। आपकी मतलब जो खुराक की नाली होती है उसके लिए भी वो अच्छा नहीं होता, खाना आपका वापस रिवर्स हो सकता है। तो खाने में मैंने ऑयल कम कर दिया। ऑयल में वैसे भी बहुत कम ही यूज़ करती थी, बस मेरी बॉडी कुछ इस टाइप की कि कभी वो थोड़ा सा मतलब फ्लफ़ी टाइप की थोड़ी गेन हो जाती है, और फिर मैं उसको सेट कर लूँ तो वो फ़ौरन सेट हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, लेकिन साथ में मेहनत भी है। सिर्फ ये नहीं कि हमने टी पीनी है तो हम पतले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आजकल मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह उठ के लेमन वाटर पीती हूँ, हॉट पानी के साथ वो लेती हूँ। अगर आप हॉट पे नहीं पी सकते तो नॉर्मल वाटर के अंदर पी लें, वो पीती हूँ। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो किसी को स्टमक की अगर प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से पूछे बगैर इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपका स्टमक डिस्टर्ब भी बास का मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। इस टाइप की जो वेट लॉस टी होती है उससे स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, या बास को बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, या पेन होने लगती है, या आपको मतलब एसिडिटी फ़ील होना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू लेती रही। पहले मैंने 1-2 दिन अच्छे तरीके से देखा, जब मैंने देखा ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा तो मैंने आराम से इसको पिया। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है या जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है वो इसको यूज़ ना करें, या जिनका बीपी बहुत हाई रहता है वो भी इससे ज़रा दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि इनमें कुछ जैसे जिंजर वगैरह है या और चीज़ें हैं, हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। तो वो अपने डॉक्टर से रेफ़र करके यूज़ करें, मतलब डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं, जो भी हैं, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं कि सिर्फ ये फ़ीमेल इस्तेमाल कर सकती हैं, मेल नहीं कर सकते। मेल भी इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक फ़ंक्शन ये है कि ये हाज़मे के निज़ाम को जो है ना तेज़ करती है। जो चीज़ भी हमारे हाज़मे के निज़ाम को तेज़ करती है तो वो हमारा वेट तेज़ी से डाउन करेगी, क्योंकि जब हमारा हाज़मा सही होता है तो हमारा वेट जो है वो ख़ुद ब खुद सही रहता है, क्योंकि जब आपका खाना ही हज़म नहीं होगा तो वो आपकी फ़ैट बनने लगती है, तो ये फ़ैट को रिड्यूस करता है। सर्दियों में तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया इसे पीकर। ग्रीन टी की जगह मैं इसको यूज़ करती रही, और सर्दी में इसका पीने का मज़ा ही और था। खैर, अब मैं इसको इंशाल्लाह कल फिर पीऊँगी, जो 3 रहती हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और मंगवाऊँगी। काफ़ी हद तक मेरा वेट गेन हो चुका है, मतलब सॉरी गेन नहीं कम हो चुका है। तकरीबन मैंने अभी जब देखा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ मेरा कम से कम 7 kg तक कम हो चुका है। आपको शायद मेरे हैंड से अंदाज़ा हो रहा होगा, या पता नहीं, मेरी हैंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पता नहीं आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, लेकिन कपड़ों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। और मैंने वेट देखा भी था,
काफ़ी कम हो गया है। मेहनत करो तो उसमें असमत मिलती है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। और साथ में लेकिन आपने डाइट भी कंट्रोल करनी है और जितना हो सकता है पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। जितना आप पानी पिएंगे ना तो उतना आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होती रहेगी। और हाँ, अगर जो लोग ये यूज़ नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। लेमन ग्रास मैंने ली है, अब मैं उसका कावा बना के पीती हूँ। वो मैं इस तरीके से पीती हूँ, उसमें मिंट डाल लेती हूँ मैं और लेमन डाल लेती हूँ एक, और लेमन ग्रास के 1-2 पत्ते डाल लेती हूँ। तो वो मैं खाने के बाद पीती हूँ। उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा रात को कि आपका पेट हैवी हो रहा है या आपने कुछ खाया है। अगर मैं कुछ हैवी खाती हूँ तो मैं ज़रूर पीती हूँ, अगर मैं ऐसा हैवी कुछ खाती नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल खाना पीना छोड़ देना है, अगर आप छोड़ देंगे तो आपको वीकनेस आएगी। हाँ, मैं ये बताऊँ, जब वेट तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू होगा तो थोड़ा आपका बीपी डाउन की तरफ भी जाएगा, आपको चक्कर भी आएंगे और आपको वीकनेस भी फील होगी, जैसा कि आजकल मेरे साथ हो रहा है। रोज़ मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और कुछ गर्मी की वजह से भी, जब आपका पसीना ज़्यादा निकलता है तो ये सब कुछ होता है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी अपनी हर चीज़ नॉर्मल खाना शुरू कर दी है। पहले मैंने अवॉइड किया हुआ था, अब मैं राइस खाती हूँ लेकिन पानी निकाल के खाती हूँ। आलू मैंने बंद किए हुए थे, अब मैं थोड़े से आलू भी स्टार्ट करूँगी कि यानी जिन चीज़ों की कमी हुई है उन चीज़ों को मैं पूरा करूँगी, वरना फिर ये होता है कि आपका HB कम होना शुरू हो जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू इस टी के बारे में, और आप इसको इनके पेज से भी मंगवा सकते हैं और दराज पे तो ये आसानी से अवेलेबल है, वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक करने में थोड़ी ना आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक किया करें। लाइक बेशक लाइक करें, डिसलाइक करें ज़रूर, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सही है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अच्छा जाते जाते लेमन ग्रास दिखाती हूँ। ये देखिए लेमन ग्रास, ये तो मैंने हनी की बोतल में निकाली हुई है। ये पैकेट में मिलती है, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इस टाइप की होती है ये देखें, जैसे लकड़ी ये। और इसको ना बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है, ये नहीं कि आपने भर भर के डालना है, नहीं। जो कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, कोई टी वगैरह नहीं ले सकते, वो सिर्फ आप ये ले लें। 126 की मुझे मिली थी, पूरी शॉपर भरी हुई थी, सही है। एक इसमें ये होती है लोकल है ये, और एक रिफाइंड होती है जो बाहर से आती है, वो टूटी हुई बहुत बारीक सी होती है। मैंने वो नहीं ली, मैंने ये ओरिजिनली ले ली है। ये मैंने इम्तियाज़ से बाई की थी, 126 का मुझे पैकेट मिला था ये। आप उनसे बोलेंगे लेमन ग्रास दे दें, वो आपको दे देंगे। आपने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ गर्म पानी में डालना है, इसका कावा बनाना है और वो पी लेना है। वो भी आपने, अगर आपका बीपी हाई है तो उसमें यूज़ नहीं करना, उसको स्टेबल होने दें और उसके बाद, और पीने के बाद आप देखें कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। और अपना बीपी ज़रूर 1-2 घंटे बाद मॉनिटर कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बीपी हाई हो रहा है। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, हर्बल चीज़ों को, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बीपी और शुगर का ध्यान ज़रूर रखें, और क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो इंसान को बीमारी की तरफ ले जाती हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, चाहे मेल है या फीमेल है, वो ये सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो। ये नहीं कि मुझे सूट कर गया तो आपको भी करेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके नुकसान नहीं है, इसके मैंने हर एक से बेनिफिट ही सुने। और ये आपको किसी पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती है, जिनके पास जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये देखें, लकड़ी नुमा है, कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा सा आप तोड़ लें, अगर टूटती है तो बस ये थोड़ी सी डालनी है पानी में। 1 कप कावा बनाना है, उसमें नो शुगर ऐड नहीं करनी। अगर आपने शुगर ऐड कर दी है तो फिर तो सब बेकार है। आपने मीठा यूज़ करना है, केक खाने हैं और मिठाइयाँ खानी है और ये सब इस्तेमाल करना है, नो रिज़ल्ट, ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप छोड़ते हैं, केक छोड़ते हैं, फास्ट फूड छोड़ते हैं, पिज़्ज़ा छोड़ते हैं, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके रिज़ल्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने डाइटिंग की है, और मैं हमेशा इसलिए कामयाब रही हूँ कि मुझे इन चीज़ अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि मैंने ये काम नहीं करना। जब मैंने जिम किया था, जब मेरी नई शादी हुई थी, जब मैंने किया था, मैंने अपना वेट काफ़ी हद तक कम किया था, और वो भी डाइट को बिल्कुल मैंने कंट्रोल करते हुए।
यहाँ तक कि स्किम मिल्क, ब्राउन ब्रेड के अलावा, बॉयल एग के अलावा मैं कुछ नहीं लेती थी। और अब तो खैर मुझे योगा आता है, तो मैं किसी जिम में नहीं जाती, ना उसकी मुझे ज़रूरत है और ना अब वैसा सब कुछ माहौल है जैसा पहले था। पहले की बात और है और अब की बात और है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी हैं, अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ करूं, तो मैं घर में ही जो होता है वो मैं करती हूँ। योगा एक अच्छी एक्सरसाइज है, इंसान फिट रहता है, हर इंसान को आज़ादी है कि वो फिट रहे। तो इससे आपका स्टमक का सिस्टम भी सही रहता है और आपकी मतलब जो आपका ब्रेन है वो भी सही रहता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, योगा से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये टी और ये सब कुछ तो बाद में आता है, पहले सबसे अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। और आप जब कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यानी हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एक वीडियो में वेट लॉस और मतलब और मैंने क्या चीज़ें यूज़ की और किस तरह किया, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं हमारे माशरे में, इससे मैं इस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। और मेरा इंस्टाग्राम है सबा ब्यूटी लाइफ स्टाइल, तो उस पर आप मुझे फॉलो करें। तब अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।